गुड मॉर्निंग जिंदगी। लॉकडाउन अभी पूरी तरह से खुला नहीं है तो मैं किस तरह से जीना चाहिए पूरे लॉकडाउन के साथ या तो फिर पहले वाली असल ज़िंदगी के साथ, आज़ाद भरी ज़िंदगी के साथ। आइए बताती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ऑन 0.25 ज़िंदगी एफएम। मैं हूँ आयुषी और आज मेरे अपनी यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग ज़िंदगी पे आप लोगों के साथ ये लॉकडाउन थोड़ा बहुत शर्तों के साथ खुलने पर लोगों के किस टाइप के नज़रिए होते हैं और लोग ये नज़रिए पे किस तरह से जीना शुरू कर देते हैं, वो बात और हमें उस पर करना क्या चाहिए, वो बात मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कहना चाहती हूँ। तो शायद मैं गलत हो सकती हूँ, पर शायद मुझे जो लगता है वो आज मैं आप लोगों के साथ ऑनेस्टली शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले कुछ किस्से सुनाने चाहती हूँ मैं आपको। तो पहली बात, जब से ये थोड़ी बहुत शर्तों के साथ लॉकडाउन खुलने की अनाउंसमेंट हुई, तब मुझे ये लगा कि शायद थोड़ी बहुत लॉकडाउन की ज़रूरत है। उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों को देखते देखते मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को लॉकडाउन खुलने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें मैंने देखी लोगों की नज़रों में, लोगों के बिहेवियर में, जैसे डर के साथ लोगों ने जीना सीख लिया था। तो उसी के दौरान मेरे घर पे कुछ दोस्तों के साथ मुलाकात हुई, जो लोग शायद कोरोना का सामना डर कर नहीं, हिम्मत से करना चाहते थे, जीना नहीं छोड़ना चाहते थे। जो पल मिली है वही पल को खुशी से भर देना चाहते थे। और उसी से इंस्पायर होकर मैंने भी अपने दोस्तों को मिलने का सोचने का प्लान बनाया। पर रिस्पॉन्स काफ़ी बुरा मिला, क्योंकि उनकी ऑपोजिट सोच ये कह रही थी कि अभी कोरोना गायब नहीं हुआ है, अभी लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ है, तो उनको उनके घर के निकलने की परमिशन ही नहीं मिली थी। इनफैक्ट वो लोग अभी के समय में जब काम करने की परमिशन है, तभी भी वो लोग काम नहीं कर सकते क्योंकि उनको घर से परमिशन नहीं है। एंड यस, आई डिड रिस्पेक्ट देयर सोच। एंड थोड़ी बहुत आर्ग्यू करने के बाद मैंने उनकी बातों से सहमति दिखा दी, क्योंकि मैं खुद कुछ सोच में डूबी हुई थी, ये उलझन में डूबी हुई थी कि आखिर करना क्या चाहिए। उसके बाद फिर से लोगों को काम की वजह से अपना पूरा डेडिकेशन दिखाते हुए, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ अपना काम करते हुए देखा। और उसी के दौरान आज संडे के दिन को कुछ और लोगों के साथ मुलाकात हुई, और उन लोगों को मिलके जैसे आज हमारे घर में त्योहार जैसा माहौल हो गया। दो बच्चे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मम्मी के चेहरे की स्माइल ही कुछ अलग थी उनको देखकर। अब ये सिचुएशन में कोरोना का डर इम्पोर्टेंट है या फिर हमारे दिल की भावना? क्योंकि वो बच्चे खुद हमसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहते थे। वो खुद इतने छोटे हैं, 5 साल और 60 साल के, फिर भी कोरोना की बातें कर रहे थे। कोरोना का सामना कैसे करना है उसकी बातें कर रहे थे। हमें सावधानी कैसे रखनी है उसकी बातें कर रहे थे। कहाँ कहाँ कोरोना हो सकता है और उससे हमें बच के कैसे रहना है उसकी बातें कर रहे थे। किसी को भी कोरोना हो सकता है तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन रखना है उसकी बातें कर रहे थे। एट द सेम टाइम वो लोग सबसे मिलने की भी बातें कर रहे थे, खुशियाँ मनाने की भी बातें कर रहे थे, विथ ईच एंड एवरी सेफ्टी मेजर्स। ये सारी बातें जो मैंने अब तक आप लोगों को बताई, वो सारी बातों को एक साथ रिलेट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोगों के आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, उसी के दौरान ये बच्चों ने आज जैसे मुझे बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर दिया, और जैसे शायद सबक भी सिखा दिया और एक कंक्लूजन वाली बात भी सिखा दी। और ये सारी बातें शुरू होती है हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों बातों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये दोनों बातों के बीच में हमें क्या करना चाहिए और हम क्या करना चाहते हैं, ये दोनों बातों के बीच में अगर कैसे बैलेंस रखना है, ये दोनों बच्चों ने आज हमें सिखा दिया। और वो ये है कि फर्स्ट पॉइंट, कोरोना वायरस अभी भी हमारी ज़िंदगी से हटा नहीं है, तो सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2, सावधान रहना ज़रूरी है, पर शायद तरीका हम लोग अपने हिसाब से बदल सकते हैं। नंबर 3, कोई भी तरीका अपनाएं, गवर्नमेंट के कोई भी रूल्स का भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई फैसला ले रही है तो सोच समझ कर हमारी भलाई के लिए कोई फैसला ले रही है। नाउ नंबर 4, ये सारी बातें अपनी जगह पे सही है, हमें ये सारी बातों को फॉलो करना चाहिए, पर हमारी चाहनाओं का क्या, हमारी खुशियों का क्या? तो मैंने यही सीखा कि हम लोग हमारी सारी खुशियों को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, थोड़ी बहुत खुशियों के साथ अपना और अपनी
परिवार की सेहत का ख्याल रख सकते हैं। नंबर 5 कैसे, वो मैं बताती हूँ। सिंपल बात है, कोरोना अभी भी हमारी ज़िंदगी से गया नहीं है, पर हम लोग ये सोच कर भी नहीं चल सकते हैं कि नज़दीक के फ्यूचर में वो चला जाएगा। कोई संभावना नहीं है, हम लोग कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। तो ऐसे कुछ भी डिसाइड करना जायज़ नहीं है। तो सॉल्यूशन यही है कि हम इसके साथ जीना सीख जाएं और खुशियों और डर दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करें। जैसे कि काम भी करें और हमारी सेहत का भी अच्छे से ख्याल रखें। काम करने के लिए बाहर भी जाए, लोगों को, दोस्तों को, परिवार को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको मिलने के लिए बाहर भी जाए, फिर भी पूरे सेफ्टी मेजर के साथ, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, जो भी हमारे लिए सही है वो सारी चीज़ करना। जैसे कि हमारा रूल्स भी भंग ना हो, हमारी सेहत का भी अच्छे से ख्याल रखे जाए और हमारी आज़ादी भी रुक ना जाए। और शायद ये सारी चीज़ें करेंगे, शायद तभी हम लोग ये कोरोना के साथ जीना सीख जाएंगे और बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा हमारी लाइफ के नज़रिए में। क्योंकि शायद दुनिया ने और गवर्नमेंट ने भी ये सारी बातें अपने हिसाब से एक्सेप्ट कर ली है, तभी ये लॉकडाउन खुलने की परमिशन हमें मिली है। कुछ शर्तें रखी है। ये बात हमें यही मैसेज देती है कि हमें दोनों के बीच में बैलेंस करना सीखना होगा। तो ये इतनी समझदार गवर्नमेंट भी हमें यही कह रही है, तो हमें भी ये बात समझनी होगी यार। क्योंकि हम काम करना भी नहीं छोड़ सकते हैं, अपनी आज़ादी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, खाना पीना भी नहीं छोड़ सकते हैं, और उसके साथ साथ महामारी के साथ अपने फैमिली के बगैर भी नहीं जी सकते हैं और डर के साथ भी नहीं रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी एक बातों को लेकर ज़िद्दी हो जाना बहुत ज़्यादा शायद गलत हो जाएगा। जैसा कि बहुत ज़्यादा आज़ादी लेना भी गलत है और बहुत ज़्यादा घर पे रहना एकदम प्रॉपर लॉकडाउन की तरह भी शायद कभी कभी गलत हो सकता है। तो बस दैट्स इट, यही बात आज मुझे रियलाइज़ हुई है फाइनली, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, कि आखिर करना क्या चाहिए। क्योंकि मैं सोच रही थी कि अगर आज़ादी एकदम ले लेंगे, ऐसी बात करूँगी तो वो भी शायद गलत हो जाएगा, और ऐसी बात करूँगी कि अभी घर पे ही रहना है तो भी शायद मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आज वो बच्चों को देखकर मुझे मिला है। तो आई होप आपको भी ये बात सही लगी होगी। अगर सही लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों के साथ ये बातों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग ये बात को जल्दी से जल्दी समझ जाए। नहीं तो शायद हम सबकी ज़िंदगी ठीक वैसे ही रुक सकती है जैसे अब तक रुकी पड़ी थी, क्योंकि शायद डर के आगे सच में जीत होती है। तो प्लीज़ अगर ये बात से आप अग्री करते हो तो प्लीज़ सब लोगों के साथ शेयर कीजिए, कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके रिव्यूज़ क्या है ये बात पे वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे भी जानना है कि आप लोग क्या कहना चाहते हो। मैं शायद गलत हो सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर मैं सही हूँ तो प्लीज़ सपोर्ट मी। दैट्स इट, बाकी की बातों के लिए मिलते हैं कल। हर रोज़ ऐसे ही कुछ बातों के साथ मिलते हैं कल। See you tomorrow. Till then, keep dreaming and keep hoping, because we are here to grow together. Good morning, Zindagi.